तो जो है ये वो बेडशीट के साथ की जो है पिलो कवर है, जो बेडशीट मेरे पास अब नहीं है, या तो मतलब जैसे गद्दे के नीचे यूज़ करती हूँ, या फिर मैं जो है ना बेडशीट के साथ इन पिलो कवर को यूज़ नहीं करती हूँ। तो अब मैं इनको, और कॉटन की हैं, अच्छा इनका कपड़ा है, तो बस इनको यूज़ करते हैं हम। कहाँ पे यूज़ करना है तो अभी देखती हूँ मैं। तो बस ये जो मैंने पिलो कवर रखे हुए थे वो निकाल रही हूँ। तो ये सब सारे कलर के मिक्स हैं, क्योंकि बेडशीट जो है ना अलग अलग तरह की होती हैं। तो सारे मिक्स जो है पिलो कवर मैंने निकाल लिए हैं, और इनको धो के अच्छी तरह से अब इनकी जो है ना कटिंग करूंगी किस तरह से और क्या बनाऊंगी, अभी आप लोगों को बताती हूँ। बने रहना आप लोग मेरे साथ। तो सबसे पहले जो है ना इनकी जो किनारी वगैरह थी, या थोड़े बहुत कोई छेद हैं या फटी हुई, मतलब जैसे भी हैं, इनको सेफ बिल्कुल साफ एक सा पीस करके मैंने इनको निकाल लेना है। तो इधर से आपने चारों तरफ से जो भी जैसे बने होते हैं ना, ये जिप वगैरह लगी हैं, तो ये सारे तरीके से आपने निकाल के बिल्कुल इनका प्लेन कपड़ा है ना वो कर लेना है। तो बस इस तरह से जो इनकी चारों तरफ से निकाल के, क्योंकि कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, सारे साइज के होते हैं, तो हमें जो रेगुलर साइज ये किस तरह से रखना होगा, तो सबसे पहले जो है ना इनको यही करना है कि पीस बाई पीस सबको एक साथ निकाल के रख लेना है एक साथ ही। और जब आप कोई काम करने बैठे बनाने बैठे उसी टाइम पे इनको आप कटिंग करेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि मैंने एक बार ऐसे मेरे साथ हुआ था कि मैंने पहले कटिंग करके रख लिया, फिर बाद में मन बदल गया कि ये नहीं इस तरह से बनाना। तो जब आप कोई चीज दिमाग में रख लेते हैं बनाने के लिए, तभी उस हिसाब से चीजों को जो है ना कटिंग करना है। क्योंकि एक बार अगर कपड़ा कट जाता है, पीस छोटे या बड़े हो जाते हैं, तो फिर आगे चल के दिक्कत आती है कि हमें क्या बनाना है। तो इस तरह से जो है वो सारे कलर के मिक्स होते जा रहे हैं, और मेरे पास जितने भी हैं करीब 8 से 10 जो है ना पिलो कवर हैं, तो इनको मैं अच्छी तरह से किनारी वगैरह सब कट करके सेफ इनको निकाल ले रही हूँ। एक बार इनको अच्छे से धो लिया है, और अगर आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं, पर मैंने जैसे धो के थोड़ी सी ऐसी रहती है, तो हाथ से इस तरह से कर लिया था, प्रेस करने की जरूरत मुझे अभी नहीं लगी। तो बस मैं इस तरह से काटते जा रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं देखूंगी कि मेजरमेंट लेके कि कितने पीस मेरे पास जो है ना बनके तैयार होते हैं। तो बस एक बेडशीट के साथ 2 पिलो कवर तो होते ही हैं। और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि किसी में एक होता है, सिंगल होता है, या कोई फट जाता है इस तरह से। तो इनका कोई ऐसा मेज़रमेंट नहीं होता फिक्स कि हमें इतने ही लेने हैं। और अगर आपके पास पिलो कवर जैसे हैं कुछ और कम पड़ रहे हैं, तो आप कोई और कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे शर्ट वगैरह में होती हैं, उनके कपड़े ले सकते हैं, कॉटन की शर्ट हैं या किस तरह से, जो कि आप यूज़ में नहीं ले रहे हो, या कुर्ती है, जो वैसे कपड़े हैं उतरे हुए, उनको आप काम में ले सकते हो। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे कोई और कपड़ा नहीं लिया, तो सारे मैंने कट कर लिए हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जो है ना मेरे पास और जैसे 1-2 पीस हैं, तो उनको मैंने साइड से रख दूंगी, क्योंकि मुझे अगर लगेगी रिक्वायरमेंट तो कट करूंगी, नहीं तो फिर मैं अभी सिर्फ मैंने ये लिए, ये कुशन के हैं, तो इनको मैंने एज इट इज रख दिया है। तो ये बेडशीट में से निकला था कपड़ा, इसको भी मैंने कट कर लिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इनकी जो कटिंग है ना उनको उठा के भर के एक साइड से रख देंगे, क्योंकि एक ऐसा होता है कि जैसे आपके पास टाइम हो आप वैसे कर सकते हैं। तो ये न्यूज़पेपर है जो, तो इसको मैंने ये 12 बाई 10 का जो है ना मेजरमेंट लिया था। आप अपने हिसाब से ले सकते हो, लेकिन छोटा थोड़ा नहीं लिया, ये ना बड़ा है ना छोटा है। अगर इससे बड़ा लेती तो शायद कपड़ा भी नहीं अपने पास अवेलेबल होता, और छोटा लेती तो फिर सिलाइयाँ बहुत हो जाती। तो एक जो पीस है उसमें से मुझे 2 पीस ये पूरे पूरे कंप्लीट मिल गए हैं। मतलब कुल मिला के ये हुआ है कि एक पिलो में से मुझे 4 पीस मिल गए हैं। तो इस तरह का मेजरमेंट लेते हैं कि कपड़ा भी ज्यादा वेस्ट ना हो, और हमें क्या है कि चीजें जो है ना पूरी पूरी मिल जाएं। बस ये नॉर्मल साइज का जो है ना लिया है। अगर आपके पास गत्ता हो तो आप गत्ता ले लो, मेरे पास नहीं था तो मैंने ये न्यूज़पेपर जो है ना ले लिया। न्यूज़पेपर थोड़ा पतला होता है, तो मैंने ये क्लिप लगाती जा रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो फिनिशिंग है ना वो पूरी पूरी आएगी। थोड़ा सा अगर किसी काम को हम करते हैं, थोड़ी कोई ट्रिक यूज कर लेते हैं, तो काम अच्छा हो जाता है। जैसे कपड़े को धो लिया, ये प्रेस कर लिया, और उसके बाद इस तरह से करा, तो उसमें क्या होगा कि हमें काम ना फैलता नहीं है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो बस यहाँ से आप देख रहे हो क्लिप लगा लिए, इससे ये कपड़ा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, और जो वेस्ट है ना वो निकल रहा है साइड से, और पूरे पूरे पीस मुझे मिल रहे हैं। तो इस तरह से ना कपड़ों को मैं सभी को निकाल लूंगी जितनी भी मेरे पास हैं, और उसके बाद फिर हम मेजर करेंगे, तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या बनाना है।
लेकिन कपड़ा ऐसा है ना बहुत ज़्यादा गला सा या वैसे नहीं हो, उनको आप निकाल दीजिएगा। जो सही से पीस हैं आप उन्हीं को लेना। तो बस इस तरह से जो है ना डिज़ाइन का भी कोई इसमें फ़र्क नहीं है कि किसी में लाइनिंग आ रही है या किसी में डिज़ाइन आ रही है। अगर ईज़िली निकलता है तो ठीक है, नहीं तो इतनी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने जो सारे कपड़े हैं ना वो मिक्स यूज़ करने हैं। आजकल क्या होता है, कपड़े घरों में बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उनको फेंक भी नहीं सकते, किसी को दे भी नहीं सकते। आप दे भी देते हो, कितने दे दोगे? हर किसी की चॉइस अलग होती है, कोई पहनता है, नहीं पहनता। कभी-कभी लोग विचार भी करते हैं कि कपड़े देने हैं, नहीं देने हैं, तो ऐसा बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। और वही कपड़े अगर हमारे घर के अगर यूज़ में आ जाते हैं, कोई नई चीज़ बन के तैयार हो जाती है, तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं है। तो बस एक ट्राई कर रही हूँ। और मैंने पहले भी जैसे मेरे पास जीन्स वगैरह थे, तो कुछ ना कुछ ऐसे ना ओल्ड क्लॉथ्स जो है ना यूज़ करती रहती हूँ। तो जैसे मैं जीन्स थे, उससे मैंने टेबल कवर बनाया था। जो सोफ़े कवर थे, उनसे मैंने डाइनिंग कवर बनाया था। तो इस तरह से जो होता है ना चीज़ें यूज़ काफ़ी अच्छे टाइम तक चल जाती हैं, क्योंकि आजकल जो है ना चीज़ें क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छी आती हैं, कॉस्टली आती हैं, तो भई हम उनको यूज़ करते हैं, तो उसके बाद फिर हमारा मन भी नहीं करता फेंकने का। तो मेरे पास ये काफ़ी इकट्ठे हो रहे थे, तो मैं कई टाइम से सोच रही थी कि इनका कहाँ पे यूज़ करूँ, कैसे करूँ? तो फाइनली बस आया मन में और मैंने यहाँ पे जो है ना काम स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए पीस मैंने सभी के निकाल लिए हैं, सारे कलर अलग-अलग है, मेज़रमेंट है, और कितने पिलो है आप गिन के मुझे बताइएगा, मैं सामने रख रही हूँ। पता लगेगा आप वीडियो पूरा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मैंने कितने पिलो के जो है ना पीसेज़ लिए हैं। तो बस यहाँ से जो है ना सारे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि एकदम फिनिश बढ़िया से ये जो है ना कट भी गए हैं। इनको वॉश कर लिया था, एकदम साफ हो गए हैं। तो बस यहाँ से मैं कलर भी है ना तकरीबन इस तरह के हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि लाइट हो डार्क हो। पर हाँ, ये जरूर है कि जब हमारे पास एक किलो में से 4 पीस निकलते हैं, तो थोड़ा मेजर करने में आसानी हो जाती है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पीस लगाना स्टार्ट कर दिया। तो पीस को हम इस तरह से लगाएंगे, जो फर्स्ट जो लाइन होगी ना उसमें आप कैसे भी लगा सकते हो, है ना। तो उसको बस मैंने यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दिया है। कलर कोई आगे पीछे इसमें हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसके बाद का जो एक प्रोसेस है उसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ मैंने इसको कपड़े को इस तरह से बिछाती जा रही हूँ, क्योंकि इनको ना हमने थोड़ा सा रख के देखेंगे, साइज का पता लगेगा। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे रख लिया है और इनको उल्टे साइड से इनमें पिन लगा दिए हैं। इससे क्या होगा, यही वाली जो क्लिप लगा दी है, इससे ना सिलाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी और फटाफट से हमारा काम हो जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पे जो है ना पिन लगा दी थी जो तो उसको बस यहाँ पे करती जा रही हूँ और वो क्लिप निकालती जा रही हूँ, सिलाई करती जा रही हूँ। इस तरह से करके ना जब ये पूरा ये रेडी होगा, उसके बाद मैं आगे का आपको प्रोसेस बताऊंगी कि इसमें आगे फिर हमें कैसे मतलब करना है। तो करना ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। किसको अगर आप लोगों को जैसे ना थोड़ी भी सिलाई आती है, तो भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। सीधी सीधी सिलाई आती है तो भी बना लोगे। तो एक बार ट्राई करके जरूर देखना। कोई जरूरी नहीं है कि हम बड़ी चीज बनाए, कोई आप जरूरत के हिसाब से छोटी चीजें भी बना सकते हो, है ना। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने ये जो कपड़े थे तो इनको इस तरह से करके पहले एक पट्टी तैयार कर रही हूँ। तो एक पट्टी से मुझे क्या होगा, एक तो मेजरमेंट मिल जाता है आसानी से, और दूसरी बात क्या होगा, जब हम दूसरे पीसेस यूज करेंगे तो हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो इसलिए इनमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि सारे काम हमें इकट्ठे नहीं करने हैं, स्टेप बाय स्टेप करना है। तो उससे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप जब हम करेंगे ना तो हमें परेशानी ये नहीं आती है कि कोई चीज को हमें उधेड़ना है, कोई गलत यूज हो गई है, या कोई इस तरह से लगाना था दूसरी तरह से लग गए। तो ये चीजों से हम बच जाते हैं। थोड़ी-सी मेहनत होती है कि हमें उठना पड़ता है, बिछाना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो ये फाइनली जो है ना, ये पट्टी पूरी तैयार हो गई है। तो इसमें कलर आपको देखने को मिल रहे होंगे, कितने प्यारे कलर लग रहे हैं। मतलब ये लग ही नहीं रहा है कि इस तरह से। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है। चलो आगे बताती हूँ। तो जैसे हमने ये वाले पीस लगा दिए, पीस सारे एक ही नाप के हैं। तो मैंने इसी तरह से पट्टियाँ ये यहाँ पे रखती जा रही हूँ बेड पे। तो इससे क्या हो रहा है कि जब हम आगे पीछे जो पीस लगाते हैं ना, वो हमें आइडिया मिल जाता है कि सेम कलर का पीस एक साथ नहीं लगे, थोड़ा सा साइड से इधर उधर लगता है। उससे क्या होता है, एक डिजाइन बन के तैयार हो जाती है। कोशिश रहेगी, क्योंकि भाई पुराने कपड़े हैं तो परफेक्ट एक ही साथ नहीं बनेगी। तो ये देखिए आप, तो यहाँ पे ना जो ये पट्टियां मैंने बना ली हैं, और ये पट्टियां बन गई हैं मेरी, कितनी 5 बन गई हैं।
अब 5 बन गई हैं, अभी ये पूरा नहीं हुआ है क्योंकि साइज़ में थोड़ा फ़र्क आ रहा है और मेरे पास ख़त्म हो गया है ये जो मतलब पीसेस थे, वो ख़त्म हो गए हैं। तो मैंने क्या किया है, ये जो बेडशीट थी मेरे पास, पुरानी थी, इसमें से भी इसके जो पिलो भी है ना यूज़ किए हुए मैंने, तो ये पुरानी थी, तो मैंने इसको ना चारों तरफ से जो अभी मैंने 2 तरफ से लगाया है, तो एक साथ नहीं करना है क्योंकि फिर वही दिक्कत आ जाएगी। तो इसको मैंने एक तरफ से करने के बाद जो है ना, ये चारों तरफ से फिर धीरे से करके इधर भी लगा दिया और इस तरह से मेजर कर दिया और ये बेडशीट जो है ना पूरी परफेक्ट तैयार हो गई है। तो आप देखिए कितनी सुंदर ये बेडशीट लग रही है। तो आप जो है ना साइज अपने हिसाब से रख सकते हो और प्रिंट अलग-अलग ही होते हैं सभी के, बस ये है कि यूज़ आ जाते हैं और जो पुराने कपड़े होते हैं वो भी हमारे काम आ जाते हैं और अपने हाथ से हम कोई भी काम करते हैं तो वैसे अच्छा लगता है। तो ये तो भई एक बेड अभी मार्केट से भी अगर हम लेते हैं तो उनमें भी अलग-अलग प्रिंट या अलग-अलग जैसे पैच वर्क की आती हैं या डिज़ाइन की आती हैं, तो वो हम हँस के ले आते हैं चीज़ें। वही अगर हम घर में बनाते हैं तो हमें ये लगता है कि अरे हमने पीस जोड़ के बनाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप उसको यूज़ करते हो, तो बहुत अच्छी लगती हैं और यही मार्केट में भी चीज़ें आप लोगों को हम लोगों को मिल जाती हैं, जो हम बड़े आराम से ले आते हैं। दोस्तों बस बेडशीट जो है ना बन के तैयार हो गई है और मैंने डबल बेड की बेडशीट बन गई है, जो कि पिलो कवर कभी इधर रखे थे कभी उधर रखे थे, जगह भी घेरते हैं और पिलो कवर कभी भी ख़राब नहीं होते। बेडशीट ज़्यादा यूज़ होती हैं तो ख़राब हो जाती है, इनके कलर नहीं जाते। तो बहुत प्यारी जो है ना बेडशीट बन के तैयार होगी। आप चाहे तो सिंगल की बना सकते हो, डबल की बना सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। और वही कॉटन का कपड़ा होता है जो कि हम बेडशीट खरीद के लाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि कपड़ा कोई हल्का है या किस तरह का है। तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट अगर जैसे मुझे थोड़ा-सा कम पड़ा, तो मैंने साइड से वही बेडशीट जो पुरानी थी मेरी, मैंने उसको चारों तरफ से यूज़ कर लिया। थोड़ा बड़ा इसलिए रखा क्योंकि गद्दों के नीचे जो है ना एडजस्ट हो जाएगी। तो बहुत प्यारी जो है ना बन गई है और जब मेहनत करके हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो फाइनली उसका लुक वैसे ही अच्छा आता है, देखने में भी लगती है। और वेस्ट चीज़ को जब हम यूज़ करके कुछ बनाते हैं तब तो एक अलग ही बात हो जाती है। नई चीज़ तो खरीदने में बहुत आसान होती है, लेकिन थोड़ी-सी मेहनत करके अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं वो भी घर के यूज़ के लिए, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप लोगों के पास इस तरह के पिलो कवर रखे हैं, जो कि किसी भी यूज़ में नहीं आते हैं, तो उनको आप यूज़ करिएगा ज़रूर एक बार। और बहुत छोटे-छोटे पीसेज़ नहीं किए हैं, मैंने मीडियम साइज़ के पीसेज़ लिए हैं। तो इनका मेज़रमेंट भी जो है ना मैंने आपको बताया कि ये कितने बाई कितने के हैं। तो इस तरह से जो है ना आप कर सकते हो। अगर सिंगल बेड की बनानी है या डबल की, जो है आपकी मर्ज़ी होती है। और जब 4-5 तरह की जो इनके कलर होते हैं ना, तो वो मिक्स एक बनता है, बहुत प्यारा लगता है। सो दोस्तों आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। सो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गाइस थैंक यू, बाय। और अब आगे से जो पिलो कवर फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको यूज़ कर सकते हो। थैंक यू, बाय।